नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिश्रण हम पढ़ रहे थे और मिश्रण की पहली क्लास में आपने देख रखी होगी। आज हम मिश्रण की उसी बेसिक की दूसरी क्लास करेंगे और यह मिश्रण का बेसिक पूरा करेंगे। उसके बाद मिश्रण अभी ख़त्म नहीं होगा। आप सोच रहे गुरुजी 2 क्लासों में मिश्रण खत्म हो जाएगा। मिश्रण खत्म नहीं होगा भैया, 2 क्लासों में मिश्रण की कम से कम नए करते 8 से 10 क्लास होगी। मैं आपको वो सारे सवाल बोर्ड पे करवाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पर वो सारे सवाल करवाऊंगा जो अपनी किताब में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम बगैर समय खराब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले आप मेरी एक बात को सुन लीजिए। अपना जो YouTube चैनल है सूरज मैथ CMC, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब तक इस पर 1K या 1000 मेंबर नहीं होते तब तक हम आपको लाइव क्लास नहीं दे सकते। ये YouTube का रूल है। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से मैं आपके लिए फेस टू फेस बोले तो लाइव क्लास आना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपका पता रहेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। आप मुझे सुनते रहेंगे, आपके प्रश्न होंगे, जवाब मेरे होंगे। तो इन सारी बातों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसलिए आप देख लीजिए नाम को। 1K के बाद हम लाइव आना स्टार्ट होंगे। आज तो हम मिश्रण की दूसरी क्लास की बात करते हैं और पहली क्लास में अंत में आप देखिएगा, जिन्होंने अभी तक पहली क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो इस YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। पहली क्लास के लास्ट में हमने देखा था कि भी एलिगेशन क्या है, एलिगेशन का यूज कब कब होता है। उन 6 पॉइंटों के बारे में भी चर्चा की थी, उनको मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं। नंबर 1 पॉइंट आपका ये था कि जब वस्तु की किलोग्राम मात्रा या क्वांटिटी मिश्रण में भाग लेती है, जब वस्तु की रुपए किलोग्राम मात्रा या वस्तु की कीमत या वस्तु का दाम या वस्तु का भाव मिश्रण में भाग लेता है, तब हमेशा रेशियो जो मिलेगा आपको वो वस्तु की मात्रा का मिलेगा। इस बात पर पूरे मिश्रण में कम से कम 60% सवाल आपको मिलेंगे। तो ये आपसे बहुत अच्छे से इस बात को आपको आना चाहिए कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हो, आप इस बात को समझिएगा। जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिश्रण क्या है, कब इसका यूज होता है, किन जगह पर इसका यूज होता है। तो अब एक बार वापस से समझिएगा इस बात को और दिल दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जब भी हमेशा कीमत और मात्रा के बीच कोई एलिगेशन लगाना है तो कीमत वस्तु की ऊपर रहेगी, मात्रा हमेशा नीचे होगी। जो बीच एलिगेशन बनाता है ये भी कीमत ही होती है। कीमत बोलो, दाम बोलो। बात आई होगी समझ में। एक बार वापस से इस बात पर आप लोग वीडियो को बैक करके देखिएगा कि जब भी वस्तु की कीमत एलिगेशन बनाती है तो यहां भी कीमत ही मिलेगा, जिससे रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति ग्राम, कुछ भी शब्दों में हो सकता है। नीचे हमेशा जो रेशियो मिलेगा गाइज वो मिलेगा मात्रा का। बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं हम और इसी पर कुछ और एक और बेहतरीन बेसिक समझते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा जिसके बारे में आपको नहीं पता कि कंसेप्ट क्या है और उससे आपने बहुत सवाल किए हैं। बस बहुत बड़े बड़े सवालों को हम बहुत आसानी से जवाब देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं उस कंसेप्ट के बारे में। क्या है वो कंसेप्ट, देखिए। पहले उसकी मैं बेसिक आइडेंटिटी आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। 2 दाम है हमारे पास, एक तो है 10,
1 है 20, और इनका ऐसे एलिगेशन बनता है। नीचे जो रेशियो है वो है भाई साहब 3:2 का। आपसे कोई पूछेगा मिश्रण का मूल्य बताइए, समझ रहे हो बात को? वापस से सुनिएगा, कोई सवाल नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना आपको चाह रहा हूं। जिसे हिंदी भाषा में बोले तो बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अब से पहले ना देखा है ना सुना है, बस अब तक बहुत बड़े बड़े तरीके से सवालों को हम हल करते आ रहे हैं, उसी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आइएगा, बहुत मजा आएगा। एक तो 10 कीमत वाली है, एक 20 की कीमत वाली है। दोनों का एलिगेशन बनाया, जो रेशियो मिला वो किसमें मिला? 3:2 में। अब भाई साहब मैं आपसे पूछूंगा मिश्रण का मूल्य क्या है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके। कुछ विद्यार्थी तो ये कहेंगे कि गुरुजी 10 का 3 से गुणा करो, 20 का 2 से गुणा करो। 10 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, 20 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। दोनों को जोड़ के और इसके बाद 3 और 2 के टोटल का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 70, और 70 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 14। बात सही है, लेकिन सोचो अगर यही डेटा बड़ा हो जाए, तरीका बहुत अच्छा है, ये भी आप इसका भी यूज कर सकते हो। मैं इस बात के लिए आपको बिल्कुल बाध्य नहीं करूंगा कि आप मेरे ही तरीके को यूज करें, क्योंकि बहुत जगह हमारे तरीके से आप जब सवाल को करोगे तो मैं मानता हूं सवाल को हल करने में समय बहुत कम लगेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसका भी यूज करते रहे। रास्ते सारे पता होने चाहिए आपको, फिर क्या डर है आपको गुमशुदगी का? यदि सारे रास्ते उसकी मंजिल तक जाते हैं तो फिर आपको नौकरी लगने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपको वहां तक पहुंचने के सारे रास्ता पता है। मैं आपको रास्ते ही बता रहा हूं, अलग अलग तरीके के रास्ते बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये भी एक रास्ता है कि अगर बीच वैल्यू आपको निकालनी है तो 10 का आपने 3 से गुणा किया 30 आया, 20 का आपने 2 से गुणा किया 40 आया, दोनों के टोटल में आपने 3 और 2 5 का भाग दे दिया, कितने आ जाएगा? 14। अब भाई साहब दूसरा तरीका इतना सा भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि भाई भाग लेने वाली मात्रा को तो आप कहते हो कैपिटल Q1, और यहाँ होता है Q2। यहाँ क्वांटिटी मिलता है तो यहाँ Q1 और Q2 होता है, दोनों का एलिगेशन बना होता है, तो बीच वाले जो मिश्रण की रेट होती है उसको R कहते हैं। तो वही R वाली जो बात है वो फॉर्मूले के बेस पर होता है, Q1 कैपिटल Q1 स्मॉल Q1 है, और प्लस में कैपिटल Q2 और स्मॉल Q2 बटे में भाग देते हैं Q1 प्लस Q2 का। एक दूसरा तरीका होता है जिससे कि सिमिलर है, सेम यही है, ये गणितीय भाषा में फॉर्मूला बेस पर है। तो डायरेक्ट हुआ और वो हुआ फॉर्मूले बेस पर। तो इसी सवाल को आप ऐसे भी फॉर्मूले में Q1 Q2 का मान रख के हल करोगे, तो अब ये सेम तरीका, ये आप दोनों को गौर करके देख लीजिए। इसी को फॉर्मूला बेस पर लिखकर ये बताया है। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, आइए उस पर नजर डालिए आप लोग। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं इस बात को आपसे बोल चुका हूं कि तरीका आपको ये भी आना चाहिए, तरीका आपको मेरा भी आना चाहिए। तो आइए जो तरीका मेरा है वो आपको मैं बता दूं कितना सा तरीका है। आपने बहुत सारे सवाल इस बात पर किए होंगे, लेकिन आज तक आप इसके बारे में अनभिज्ञ, क्योंकि आपने कभी गौर नहीं किया। ये हम जो आप लोगों को तरीके बताते हैं इन पर ये नहीं जाइए कि सर हम कंफ्यूज होते हैं कौन से तरीके से करें, जो आपको बेस्ट लगता है उस सवाल से आप करें। उत्तर सवाल का आपको पता है, 10 और 20 ने एलिगेशन में भाग लिया, रेशियो बनाया है 3:2 का। सवाल का आंसर प्रत्येक विद्यार्थी को पता है 14 आने वाला है। क्लियर है बात? वो 14 आएगा कहां से, तो उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्टों से सिखा देता हूं। देखिए जैसे ये 20 और 40 ने एलिगेशन में भाग लिया, बीच वाली वैल्यू यदि 35 है तो आप क्या करते हो, मैंने आपको यही सिखाया था एलिगेशन क्या है। पहले वीडियो में आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानिए, बहुत बार बार रिपीट करके सिखा रखा है कि एलिगेशन क्या है। व्हाट इज एलिगेशन? वह है जब उनकी मिश्रित जो मात्रा है
उस वैल्यू से एक मान तो छोटा प्राप्त हो, उस वैल्यू से एक मान बड़ा प्राप्त हो। अगर ये 20 छोटा है तो निश्चित रूप से 40 बड़ा होगा ही, तभी मिश्रण लगेगा। तो 35 में से 20 जाएगा तो 15 बच जाएगा, और 40 में से 35 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। आइए और एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूं। ऊपर देख लीजिए, जैसे यहां आपने 27 लिखा और यहां आपने 42 लिखा, और इन दोनों का आपने एलिगेशन करवा दिया 36 के साथ में या 37 के साथ में। तो एक बड़ा है 42 और 27 37 से छोटा है। 42 में से 37 जाएगा, 5 बचेगा। 37 में से क्या घटेगा? 27, तो कितना बचेगा? 10। ये बात आती है। और एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, इधर कर लीजिए एक छोटा सा। जैसे आपने 85 और 110 का एलिगेशन लगाया, किसके साथ लगाया आपने? 100 के साथ। तो 100 110 में से घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 100 में से 85 घटेगा, कितना बचेगा? 15। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का मतलब क्या है? हमने इन सारी बातों को क्यों पढ़ा है, क्यों सीखा है, तो वो आप देख लीजिए। आपकी मैं आंखें खोल देता हूं कि एलिगेशन में वास्तव में ऐसा होता है, तो वहां कोई फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो आप मुझे बताइए 27 और 42 का अंतर कितने का है? 15 का। हाँ या ना? 27 और 42 का 37 के साथ आपने एलिगेशन लगाया है। मैंने आपसे इतनी सी बात पूछी है कि भाई साहब 27 और 42 का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 15 का। 27 और 42 का डिफरेंस यदि 15 का है, तो नीचे मिश्रण के बाद जो रेशियो मिला है उनका टोटल भी 15 है क्या? है। चलो आगे देखो, अभी कुछ मत सोचो, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। 27 और 42 का डिफरेंस 15 का है, और नीचे जो आपको रेशियो मिला है उनका टोटल भी कितना है? 15। यहां देखो 20 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20 का। नीचे जो रेशियो मिला है 5 और 15, इनका टोटल भी कितना है? 20। आइए इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, 85 और 110 का अंतर कितने का है भाई साहब? 25 का। और नीचे 15 और 10 जो रेशियो मिला है उनका टोटल भी कितना है? 25। समझ पा रहे बात को? तो अब क्या ये आप कह सकते हो कि जो मिश्रण में भाग लेने वाली वैल्यू होती है उनका अंतर उतना ही होता है जितना नीचे रेशियो का योग होता है? अब खुद देखिए इस बात को, समझिए, जानिए, पहचानिए कि इनमें अंतर उतना होगा जितना यहां टोटल होगा। यहां अंतर यदि 15 का है तो नीचे टोटल भी कितना होगा? 15। अगर ये अंतर कितने का है? 20 का, तो नीचे टोटल भी कितना होगा? 15 और 5 20। बात समझ में आ रही है? कितना अच्छा मैजिक खेल है। आप देखिए 85 और 110 में अंतर कितने का है? 25 का। तो यहां टोटल भी कितना है? 15 और 10 है 25। अब इस बात से हम कह सकते हैं, इस बात को मैं मिटा दूं और ये कह सकते हैं कि भाई जितने का अंतर होता है उतने का योग होता है। तो आप विद इन सेकेंड में इस तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल का उत्तर पा सकते हो। याद कीजिए, आ जाइए वापस, इस सवाल पर उत्तर आपको पता है 14 आने वाला है। आप मुझे बताइए 10 और 20 में अंतर कितने का है? 10 और 20 में अंतर 10 का है क्या? तो नीचे भाई साहब टोटल भी तो 10 होना चाहिए। यही तो सीखा है अभी तक कि अगर यहां अंतर 10 का है तो यहां टोटल भी कितना होना चाहिए? 10। अगर अंतर 10 का तो टोटल भी 10। यहां टोटल है कितना? 5। यहां टोटल कितना है? 5। तो इस 5 को कितना बनाना है? 10। कब बनेगा? दोगुना करने पर। तो कर दो दोगुना, ये लो, 3 का दोगुना तो 6 और 2 का दोगुना 4। क्या टोटल 10 हुआ? तो अब क्या करना है, इस पूरी कहानी को एक बार वापस सुन लीजिए मेरे कहने पर, बहुत मजा आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत बार बार परेशान होकर यहां गुणा करते। बड़े बड़े सवालों में इसको आपको लगा के बताऊंगा, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ बात सही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई 10 और 20 में अंतर कितने का है? 10 का। तो नीचे टोटल भी 10 होना चाहिए। अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया था मैंने आपको, अलग अलग प्रश्नों का अभ्यास करके ये बात को मैंने आपको समझाया है कि ऐसा हमेशा सत्य है। अब भाई साहब 10 और 20 में अंतर 10 का, नीचे टोटल कितने का है? 5 का। होना कितने का चाहिए? 10 का। तो 5 10 कब बनेगा? जब किससे गुणा होगा? 2 से।
अरे 5 10 कब बनेगा? जब किससे गुणा होगा? 2 से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बात समझ में भी आ रही होगी। उम्मीद करता हूं बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि 3 का दुगना किया 6, 2 का दुगना किया 4, क्योंकि रेशियो का मामला है। अगर इसको 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए भाई साहब, टोटल यहां भी 10 हो गया। यहां के बाद क्या करना है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी सी बात आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसे रेशियो मिल जाए उसके बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं, कोई भी एक रास्ते का चयन आपको करना है। रास्ते कौन कौन से होते हैं? जो ये फाइनली रेशियो जो मिला है उसके बाद आपको देखना है ऊपर छोटा और बड़ा। अगर ये 10 छोटा है 20 बड़ा है तो सुन लो और समझ लो, छोटे के सामने तो जोड़ते हैं और बड़े के सामने से घटाते हैं। समझे बात को? छोटे के सामने से जोड़ते हैं, बड़े के सामने से घटाते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, कोई से भी एक रास्ते का चयन आपको करना है। ये छोटा है 10 और छोटे के सामने कितना है 4, जोड़ दो कितना आएगा 14। क्या यही आंसर था? दूसरे रास्ते से चेक कर लो, 20 है 20 के सामने कितना है 6, घटा दोगे तो क्या आएगा 14। बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को बार बार देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट का मजा लीजिएगा। क्लियर समझ में आया? एक एग्जांपल और इसी बात पर मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। बहुत मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपसे समझ में भी आ रही होगी बात। और आप तो मेरा बस साथ दे दीजिए, एक बार 1 के सब्सक्राइबर हो जाए, 1 के मेंबर हो जाए। अगर आप मुझे चाहते हो, मेरी बात मानते हो, तो आप 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करोगे और जब भी 1 के सब्सक्राइबर होगा मैं उसी समय से लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा और बहुत शानदार फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि सर हमारे सामने वही देसी जुगाड़ में पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट करोगे, मजा आएगा। आप कुछ भी बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठे हैं, बच्चे ने ये कहा मैंने ये कह दिया फटाक से, कोई शैतानी कर रहा तो उसको जवाब दे दिया फटाक से। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार और समझते हैं दूसरे सवाल के साथ में। जैसे कोई सवाल ऐसा है कि भाई साहब, एक तो आपको दे रखा है 40, एक आपको दे रखा है 70, दोनों का आपने एलिगेशन बनाया। और एलिगेशन की मिश्रित रेट आपसे पूछ रहा है, एलिगेशन की मिश्रित रेट आपसे पूछ रहा है और रेशियो है 7 और 8 का। या और कोई ले लीजिए, दूसरा कोई भी रेशियो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ले लीजिए यहां पर रेशियो 1 और 5 का, या बड़ा ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। बड़ा ले लोगे तो उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, छोटा लिया तो छोटे के हिसाब से। ये इसलिए लिया कि आप छोटा इसलिए लिया है कि आप लोग खुद वेरीफाई करके पहले उत्तर प्राप्त कर सके। अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 70 का 5 से, 40 का 1 से, 40 का 1 से गुणा किया तो 40, 70 का 5 से गुणा किया 350, टोटल कितना हो गया 390। और 390 में किसका भाग देना है? 5 और 1 6 का। तो 6 का 6 में भाग, 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजो 30, 65 आएगा और ये सवाल का हो जाएगा आंसर। सटाक से उत्तर तो आ गया और मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि सवाल का आंसर कितना आएगा 65 65। लेकिन मजा नहीं आया क्योंकि कल के जाए जो रेशियो है ये बड़ा भी मिल सकता है। ये जरूर नहीं 1 और 5 रहेगा, पॉइंट में भी मिल सकता है, ये अलग अलग रूपों में मिल सकता है, एक भिन्न के रूप में मिल सकता है जिससे हम 47 को आसानी से गुणा ना कर सके। ऐसा भी मिल सकता है कि 70 को अगर इस रेशियो से गुणा करोगे तो पता लग जाएगा गुणा कितना बड़ा होता है। एक मैं आपके लिए क्लास भी लेके आऊंगा, एक बेहतरीन सेशन लेके आऊंगा, उस सेशन में हमें केवल डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, फटाफट विद इन सेकंड में, चुटकियों में कैलकुलेशन, कितना भी बड़ा गुणा, कितना भी बड़ा भाग, वो भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा। उस क्लास में आपको केवल यही सिखाया जाएगा। लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था उस सेशन के बारे में कि एक बार 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद में लाइव के रूप में उस सेशन को लेके आऊं ताकि आपको और ज्यादा मजा आए। समझ पा रहे होंगे बात को? तो देखिए अब हमारे तरीके से करते हैं। मैंने क्या कहा था, आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने तो इतनी सी बात कही थी कि इन दोनों का अंतर देखो कितने का है भैया 30 का, इन दोनों का टोटल देखो कितना है भैया 6, तो बराबर होना चाहिए दोनों। तो 6 30 कब बनता है आप खुद बताओ? क्या 6 5 से गुणा करने पर 30 बनता है? आप कहोगे जी हाँ बनता है, तो 5 से गुणा चिपका दो, 5 एकम और 5 5,
25 हो गया क्या 30 हो गया। तो आगे आ जाओ और क्या कर दो, या तो बड़े में से घटा दो या छोटे में जोड़ दो, एक ही तो काम करना है। या तो आप इन दोनों में देखना है बड़ा और छोटा कौन है, 40 छोटा है 70 बड़ा है, तो छोटे के सामने जोड़ दो या बड़े के सामने से घटा दो, कोई भी एक काम। छोटा कौन है, सामने कौन है 25, दोनों को ऐड किया कितना आया 65, क्या यही आंसर था। दूसरा रास्ता 70 के सामने कौन है 5, 70 में से 5 जाएगा तब भी कितना बचेगा 65। बात क्लियर समझ में आई होगी। चलते हैं इस एलिगेशन के अंतिम बेसिक पर चलते हैं और उसके बाद एलिगेशन के इस बेसिक के बाद मैं आपको एलिगेशन के सवाल हल करवाऊंगा और उनमें आपको एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है भाई साहब, इस बात को एक बार वापस से सुन लो और समझ लो कि एलिगेशन पूरा 2 पार्टों में बटा होता है। एक तो बटा होता है रुपए प्रति किलोग्राम में मात्रा पर, और दूसरा बचा होता है इनके अलावा शेष कितने भी सवाल हो सकते हैं। एलिगेशन हम ऐसे ऐसे सवालों को हल करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रुपए प्रति किलोग्राम में मात्रा का तो क्या लफड़ा है, इनका कुछ भी लफड़ा नहीं है। हमेशा क्वांटिटी जो होती है, मात्रा जो होती है वो रेशियो बनाती है। यानी कि यदि यहाँ रुपए प्रति किलोग्राम आया है मिश्रण में भाग लेने वाला, तो यहाँ भी रुपए प्रति किलोग्राम आएगा और बीच में भी रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर इसको लिख के आपको बता देता हूँ कि यदि यहाँ रुपए प्रति किलोग्राम में एलिगेशन ने भाग लिया है तो यहाँ भी रुपए प्रति किलोग्राम होगा और बीच में भी रुपए प्रति किलोग्राम होगा, नीचे होगी मात्रा। जबकि बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं और मात्रा को कभी ऊपर लिख देते हैं, मात्रा को कभी नीचे लिख देते हैं। इनको सवालों के साथ बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ भी रुपए प्रति किलोग्राम, यहाँ भी मात्रा, यहाँ भी मात्रा। ठीक है, तो ये मिश्रण की बात थी। मिश्रण इतना सा नहीं है, बहुत लंबे से हम पढ़ेंगे और कहते हैं ना 0 से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे और बिल्कुल एक उच्च स्तर तक इस मिश्रण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में और एलिगेशन के क्वेश्चनों के साथ में वही प्रश्न जो आपकी किताब में लिखे हूं उन्हीं को मैं सारे प्रश्नों को इस बोर्ड पर हल करवाऊंगा। तैयार हो जाइए भाई साहब, पेन कॉपी लिखे। जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं उनको बीच बीच में समस्याएं आती होगी, तो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा क्योंकि उनका रिपीट हो जाएगा। मैं एक से लेकर सारे सवाल करवाऊंगा, केवल उन्हीं सवालों को छोड़ूंगा जो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में आपके साथ आता हूं बहुत जल्दी। आपको अगली क्लास देखने को मिलेगी। ये हमारी मिश्रण की 2nd क्लास है। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा उससे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू भाइयों। जल्दी ही मिलते हैं इस मिश्रण के प्रश्नों के साथ में। बाय।